दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है कि अगर आपको बिहार में डीएलएड करना है, इसके बाद आपको टीचर बनने का आपका सपना है, तो ये आपका सुनहरा मौका हो सकता है। 24 जनवरी तक इसका फॉर्म भराया जा रहा है। इसके बाद क्या क्या स्टेप आपके साथ होता है और क्यों आपको डीएलएड कर लेना चाहिए, और नए छात्र को तो और अच्छे से समझना चाहिए कि क्यों आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपको मौका मिले ना मिले और इसका फायदा आपको भविष्य में कभी भी मिल जाएगा। यानी कि आप सुनते होंगे कि टीचर इंसान 40 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में बन जाता है। यानी कि सिर्फ कोर्स आप कर लीजिए, बाकी आप कभी भी इसमें मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको हम अभी बिहार डीएलएड यानी कि डीएलएड का मौका आपके सामने है, इसलिए आपको हम हमेशा जागरूक करते हैं इस बात के लिए कि आपको डीएलएड का कोर्स 2 साल का कर लेना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो और जल्दी कर लेना चाहिए, और अगर लड़के हैं और चाहते हैं कि अलग क्षेत्र में हम जाएं यानी कि टीचर बने, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका ये होने वाला है। यानी कि इसका डेट अगर हम बात कर लें तो बढ़ा दिया गया है। ये आपका नहीं मिलने वाला था डेट, और ये डेट बढ़ चुका है, तो इसको समझना होगा। और बहुत सारा जानकारी मेरे पास है, इसको हम आपको समझाते हैं। यानी फॉर्म अगर आप भर लिए हैं फिर भी देख लीजिए, नहीं भरे हैं तो देखना बहुत जरूरी है। यानी कि डीएलएड पर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन वीडियो ये होने वाला है। चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम इसके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा और कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, और कितना जरूरी है, मतलब कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, और कैसे पूरा तैयारी। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन के चैनल को देख रहे हैं, यहां पे कोई भर्ती या कोई जानकारी आपको दिया जा रहा है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया था, ताकि आप सिलेक्शन लेकर के जरूर वापस आए। यानी कि आपका सिलेबस क्या कहता है, कितने क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं और क्या आपको इसमें समझना होगा, छोटा छोटा बात वो भी बात करते हैं। एक बात और, आपके इस बार के बिहार डीएलएड में आपको फायदा मिलेगा कि जो आपका सेशन होगा 26 से 28 का, उसके बाद जब आप सीटेट या स्टेट दे रहे होंगे तो उस समय वैकेंसी आप लोग को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये आपको सुनहरा अवसर एकदम ताजा ताजा मिलेगा। यानी कि जैसे ही डीएलएड करेंगे और आपके सामने वैकेंसी बहुत सारा आएगा, तो आप तो चाहेंगे कि अभी वैकेंसी दे ना दे, जब मेरा डीएलएड हो जाए तब वैकेंसी बहुत सारा आना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा टीआर 1 टीआर 2 जैसे आता है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी फायदा आप लोग को मिलेगा। तो ये संपूर्ण चीज पर हम बात करते हैं। और बिहार डीएलएड के इस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम नंबर भी लाने के लिए बोलता है। मात्र 42 नंबर ले आइएगा तो पास हो जाइएगा, और बाकी कैटेगरी के लिए 36 नंबर ले आइएगा तो पास हो जाइएगा। ये भी आपको समझा देते हैं। और इन सभी चीजों के साथ आपको यह भी याद रखना है कि इस पर हमारा क्लास भी आ चुका है, चल रहा है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 399 में जो पढ़ाई आपको करवाया जा रहा है, एकदम बेहतरीन पढ़ाई, आराम से पढ़ाया जा रहा है, और पूरा सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छे से आपके सिलेबस को खत्म कराया जा रहा है। इसके लिए ज्यादा कुछ आपको करना नहीं, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मोबाइल में, इसी पर क्लास चल रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत है तो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, इस पर कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम को आप फॉर्म भर दिए हैं, नहीं भरे हैं, अगर करना है, सिलेबस समझना है और अच्छा स्कोर करना है, सरकारी यहां पे चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, तो आपको यहां पे एडमिशन ले लेना चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई हमेशा से करवाया जाता है, इस बार नहीं। हम लोग का एक्सपीरियंस करीब 5 से 6 साल पहले का रहा है। आराम से आप यहां पे पढ़ के रिजल्ट दे सकते हैं, सावधानी से, शांति से। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस नए साल में नया मौका, नया अवसर आप लोग के पास आ चुका है कि आप लोग को डीएलएड करना है। और डीएलएड करना एक, हम समझ सकते हैं कि आप लोग का एक नया तरीका हो जाता है कि हमें डीएलएड करना है, यानी कि कुछ ना कुछ नया करना है। अभी तक जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी 10th कर रहे थे, 12th कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन डीएलएड करने का एक अलग जुनून होता है कि चलो यहाँ पे कुछ पैसा भी लगेगा और एक अलग डिग्री हमको मिल जाएगा। किसी को बताने में अच्छा लगेगा कि हम डीएलएड कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इसको करते हैं, डिप्लोमा कोर्स है ये डीएलएड का। तो यहाँ पे आप लोग को 2026 का 28 का जो सेशन आप लोग का होने वाला है, ये काफी यूनिक होगा। आपको हम बताया कि भर्तियों का भरमार लगेगा। आप जिस समय सेशन क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि आपके पास डिग्री आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे भर्तियां ज्यादा आएगी। उसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्यों आएगी, वो हमको पता है आएगा। अब ये 2026 का जो बिहार डीएलएड है, यहां पे मैक्सिमम छात्र चाहते हैं कि डीएलएड करें, और हर एक साल लोग डीएलएड करते हैं, बीएड भी करते हैं। इसी तरह कोर्स होता है, ये दोनों कोर्स काफी पॉपुलर होता है। अब यहां पे बात कर ले 2026 में क्यों ज्यादा अप्लाई हो रहा है, इसलिए भी क्योंकि यहां पे डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है, और आप लोग को सब कुछ हम बता ही रहे हैं। अभी हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, फी, डेट और अन्य जानकारी भी आपको हम देने वाले हैं, जो कि आप इस पूरे वीडियो को कम से कम देख लीजिएगा। अगर आप 2026 में डीएलएड करने वाले हैं तो पूरा आपका सब इंफॉर्मेशन से लेकर के आपका तैयारी तक हम करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको होने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब ये डिप्लोमा जो कोर्स है, इसके बाद आप लोग का रास्ता सीधे अलग हो जाता है, यानी कि आप सरकारी टीचर बनने के सफर में आप चलने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पे डीएलएड का अगर हम बात कर ले तो इसका अप्लाई डेट का अगर हम बात करते हैं तो ये कई बार बढ़ चुका है, यानी कि लगभग 3 बार इसको बढ़ा दिया गया। शुरुआत इसका हुआ 11 दिसंबर से, देखिएगा ध्यान से, यहां पे 11 दिसंबर से आपका शुरुआत हो गया 2025 से। इतना पहले फॉर्म कभी नहीं आता था, इस बार इतना पहले फॉर्म दिया गया। 2025 से आप लोग का शुरुआत हो गया, और इसको रखा गया था 24 दिसंबर तक। उसके बाद इसको बढ़ाया गया 9 जनवरी तक, फिर बढ़ाया गया इसको 24 जनवरी तक, यानी कि अब आप 24 जनवरी 2026 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 11 दिसंबर 2025 से लेकर के
2026 के 24 जनवरी तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट का भी लास्ट डेट यही रखा गया है 24 जनवरी, और अब आपका डेट नहीं बढ़ने वाला है। हमेशा से इसका इतिहास जब पलट के देखिएगा तो 3 बार ये अपना इधर 2-3 साल से बढ़ा ही रहा है अपना अप्लाई डेट, 2-3 बार ये बढ़ा देता है, आराम से बढ़ाता है। पिछले बार भी 3 बार बढ़ाया था। और इसका एडमिट कार्ड जारी होने का तिथि 10 जनवरी बोला गया था, तो 10 जनवरी तो पार हो गया, अब तो चूड़ा दही खाने का आ गया, आपका समय आ गया, तो यहां पे तो आना नहीं है। बाकी आपका परीक्षा का तिथि बोला गया था 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में ले लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका अभी एग्जाम नहीं होने जा रहा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब आगे का जो जानकारी है यहाँ पे आंसर की के बारे में भी दिया गया था। अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें आप सिर्फ अगर 12th पास हैं या न्यू स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, 12th जो पास कर चुके हैं 2024 में, 25 में, 26 में, जब भी आप पास कर चुके हैं या आप अपेयरिंग में हैं, फिर भी आप इसको भर सकते हैं। ये फायदा आप लोग को मिल जाता है। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि 50% मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए। किसको? तो जनरल और उर्दू वाले जो मीडियम कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स ओवरऑल का मतलब आपका इंटरमीडिएट में जो मार्क्स आया है टोटल मिला करके, उसमें आपका 50% कम से कम मार्क्स रहना चाहिए। और 45% किसका रहना चाहिए? तो आपका जो बच गए इसके अलावा जो भी है, यहां पे देख सकते हैं आप, जो भी आरक्षित कोटि के हैं उन सभी को 45% कम से कम मार्क्स होगा, तभी वो डिलीट कर पाएंगे। तो अगर आपका मार्क्स इतना है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग तो चाह करके भी नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए आप लोग को कर लेना चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फी का। तो यहाँ पे 960 रुपया, 760 रुपया, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फी को कम करवाइए, मतलब एप्लीकेशन फी को कम करवाइए। बोला गया था बिहार में 100 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, तो बोला गया था, लेकिन सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने में 100 रुपया लगेगा। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, प्रवेश परीक्षा, तो यहां पे आपका जो पहले से लग रहा था वही लिया जा रहा है। ऐसे तो हम मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, 960 रुपया, 760 रुपया का कुछ करता नहीं एग्जामिनेशन में, है ना। आपको चाय नाश्ता थोड़ी देता है ना, समोसा देता है ना, ही बढ़िया से व्यवस्था देता है। तो ये 760 रुपया, 960 रुपया लेता क्या चीज का है? जहां पे सभी एग्जाम्स को 100 रुपया में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो ये भी तो सेम ही एग्जाम ले रहा है, तो इसको 960 रुपया में क्या करना होता है? तो ये थोड़ा सा होता है, लेकिन ये पहले से परंपरा चलते आ रहा है, इसका अभी तक बदला नहीं है। कभी विरोध होगा तो बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। रिजर्वेशन आप लोग को सीट में मिलता है ना, इस प्रकार से यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिल जाता है आप लोग का जो लिखा हुआ है। अगर हम इसका सिलेबस का बात करें, आप लोग पूछेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पास कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लगभग हिंदी और उर्दू को एक में से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ आपका हो गया, और मैथ में यहाँ पे मैथ का जो क्वेश्चन आता है ना काफी आसान होता है, इसलिए यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, देखेंगे आप 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। सोशल स्टडीज यानी कि आपका जीके से क्वेश्चन आपका आता है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर का आ जाता है, और यहाँ पे रीजनिंग आपका 10 नंबर का मात्र पूछा जाता है। जबकि रीजनिंग अगर ज्यादा नंबर का पूछता तो और ज्यादा फायदा होता, आप लोग ज्यादा बना पाते इसको, लेकिन कम पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा ध्यान आपको जीके पे देना है, इंग्लिश पे देना है, मैथ में देना है, हिंदी में देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्कोर आपका बढ़ रहा है। टोटल एग्जाम आपका 120 नंबर का होता है, और इसके लिए आपको अच्छा खासा समय भी दिया जाता है, मतलब समय भी इतना पर्याप्त दे दिया जाता है 2.5 घंटा का, कि आपको दिक्कत उसमें नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें तो 26 से 28 का सेशन आप लोग का होने वाला है, और यूनिक सेशन में आप लोग जाने वाले हैं। तो जितने भी नए लड़के और लड़कियां हैं जो पहली बार डीएलएड दे रहे हैं, पहली बार इस फॉर्म को भरे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या कहता है, कैसे हम एग्जाम में जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम आप लोग अगर नहीं दिए होंगे तो और थोड़ा सा डर बनेगा आप में कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगा। ऐसे हम लोग का पढ़ाई जो चल रहा है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो ऑनलाइन मोबाइल पे आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। बैच आपके सामने दिख रहा है, ये बैच में आपको जितना भी जानकारी दिया गया सब कुछ आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड सब वीडियो आपको दिया जाएगा, और बहुत अच्छे से कोर्स को पूरा भी कराया जाएगा। अच्छे टीचर आपके साथ लगे हुए हैं पढ़ाने में। अब इसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने जो दिख रहा है ना, इस पर कॉल कर लीजिएगा, इंक्वायरी नंबर है, फोन करके बात कर लीजिए कि कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा। एडमिशन आपका ले लिया जाएगा, आराम से आप पर डे टाइमली मोबाइल में देख के पढ़ सकते हैं। और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम में जिस दिन बैठेंगे उस दिन आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से वहां पे पढ़ाया जा रहा है। 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 2 घंटा 30 मिनट का समय आप लोग को दिया जाता है। काफी बेहतरीन आप लोग को समय भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि कौन सा बुक को हमको फॉलो करना चाहिए अगर हम बिहार डीएलएड 2026 में देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो आपके पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड का आपको हम बताए ही थे कि बुक आ चुका है, मार्केट में अच्छा चल रहा है, ये बहुत सारे लोग परचेज भी कर चुके हैं। इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये बुक आपका गाइड है, यानी कि गाइड किसको बोलते हैं ना, आपका जो सिलेबस है उसी पे आधारित पूरे क्वेश्चन और पूरा सिलेबस यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। इसको पढ़ करके आप आराम से क्वेश्चन को समझेंगे भी और आगे सॉल्व भी करेंगे। सब कुछ दिया गया, जो भी सिलेबस है ना आपका, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो सब आपके इस गाइड में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब स्पेशल ये बिहार डीएलएड के लिए ही बनाया गया है 2026 के लिए। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे दिए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन किए हैं तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी होगा, इससे भी 10 नंबर अगर आपका आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक देख लीजिएगा, लिंक
लिंक दिया हुआ है। तो जितने भी नए लड़के और लड़कियां हैं वो एकदम नया दिशा में होंगे, पूरा जोश जुनून के साथ होंगे कि चलो अब तो 2 साल का कोर्स करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी चूक अगर होगा तो ना आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा ना प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 120 में से करीब करीब अभी प्रयास करिए कि आपको 85, 80, 70 प्लस नंबर कम से कम आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है, भीड़ बढ़ जाता है, कट ऑफ हाई चल जाता है, कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जब भीड़ बढ़ता है तब। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसको बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो हम स्ट्रेटजी पर ही लाने वाले हैं, आप लोग का रणनीति क्या होना चाहिए, बस उसके लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए ना, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हमें पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और आराम से सभी बातों को सुन रहे हैं। लाइक जरूर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किए होंगे तब। ऐसे मैक्सिमम लोग तो किए हुए हैं। तो हम लाएंगे कि रणनीति क्या होना चाहिए, कैसे आप इस एग्जाम को एक बार में ही क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि पहले से लोग करते आए हैं। ऐसा नहीं, इस दुनिया में कोई भी चीज नया नहीं है, बहुत सब चीज हो रहा है। ठीक है, सब हो रहा है, बस आपके ऊपर है कि आप कैसा सोच पा रहे हैं। आप में डर है तो दिक्कत होगा। अगर आप बेफिक्र हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने आप पे भरोसा 100% दे रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा। आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर लगा होगा, उसके सामने आप बैठे होंगे और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, माउस से क्लिक करके उस क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, मतलब सही पे टिक लगा रहे होंगे। बस ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, वन लाइनर। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, जीके का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, मैथ का हो गया, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। जिसमें आपको समझ में आता है उसमें बनाइए, कहीं पे कोई डाउट आपको नहीं होने वाला। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे कहा गया 30% यहाँ पे लाना है रिजर्वेशन कैटेगरी को और 35% जनरल वालों को, और नॉर्मलाइजेशन भी आपके एग्जाम में किया जाएगा। आपको बता दें कि जो भी इस फॉर्म को जैसे बिहार से डिलीट करने वाले और भी लोग होते हैं, छत्तीसगढ़ से भी करते हैं, है ना, यूपी से भी करते हैं, झारखंड से भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग बिहार से करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है, कॉलेज को मान्यता मिला हुआ है, आराम से होता है। बहुत जगह ये काम फर्जी भी होता है, जैसे यूपी से करिएगा, बहुत सारा कॉलेज वहाँ का फर्जी है, कर लीजिएगा, डिग्री का मान्यता ही नहीं मिलेगा, आपका बेकार चल जाएगा। 35,000 60,000 ही रुपया लग जाएगा, लेकिन बेकार चला जाएगा वो रुपया। ठीक है, कम पैसा लेता है लेकिन बेकार हो गया तो क्या फायदा, 10 रुपया भी बेकार है उसके लिए। एमपी में बहुत सारे कॉलेज को जो है मान्यता रद्द कर दिया गया, बहुत सारा कॉलेज का रद्द कर दिया गया। तो बिहार में ये सब दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब चीज अच्छे से किया जाता है, पैसा भी टाइट लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मिनिमम मार्क्स बोला गया कि 35% यानी कि 42 नंबर कम से कम जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यू से लाना है, और 36 नंबर आपका SC ST और PS कैंडिडेट को लाना है यहाँ पे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर को भी 36 नंबर कम से कम लाना है। लेकिन आपको बता दें, और ये कितना में से 142 में से बोला गया है, अगर हम बात कर लें तो ये सॉरी 120 में से, 120 में से अगर हम बात कर लें तो आप लोग कम से कम 80 प्लस 70 प्लस का टारगेट रखिएगा, तब जाके मतलब अभी से प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात कर लें डॉक्यूमेंट्स का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। चूंकि इसका डेट जो है 24 तक विस्तारित कर दिया गया है, तो 24 आने में अभी समय है, और 24 के पहले अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे। यानी कि इंटर मैट्रिक का वही जाति, ये आपका हो गया सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, वो सब जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल वगैरह, फोटो, सिग्नेचर, है ना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब यहाँ लिख दिए हैं हिंदी में। आप इसको तैयार कर लेंगे अगर फॉर्म भरना है तो। बाकी आप बहुत सारे लोग तो फॉर्म को भर चुके हैं, और अगर आपका मन है कि फॉर्म हम खुद से भरें तो यहाँ लिखे हुए दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए, इससे आप खुद भी फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखा गया है कि अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें 50% से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए आपका। जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको कॉलेज में आवंटन किया जाएगा, मतलब कि आपको वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, ये सब सरकारी कॉलेज है जो कि आपका पटना में है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है, भागलपुर है, गया है ना, ये सब आपका सरकारी कॉलेज है। जिसमें भी डायरेक्ट लिखा हुआ है वो आपका सरकारी कॉलेज होता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। इसी में लड़ाई होता है ना, मतलब एडमिशन लेने के लिए कि ये हमको चाहिए। अब कैसे मिलेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमारा बैच भी चलता है, हर एक साल चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी वहाँ से आता है। आप लोग को पूरा फाउंडेशन क्लियर कर दिया जाता है, यानी कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अगर देना है तो आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा पत्र एप्लीकेशन पे चलाया जा रहा है क्लास को ज्वाइन करना ही होगा आपको। मात्र 399 में पूरा कोर्स ही हम लोग खत्म करा देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आपको होगा। ठीक है, और पूरा नंबर आपके सामने दिया गया है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़ के वहाँ पे एडमिशन होता है, और एडमिशन आप लोग ले लिए होंगे, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, और आराम से पढ़ भी रहे होंगे वहाँ पे। अब ये बात कर लें आपका फॉर्म का, तो यहाँ पे ये जरूरी इसलिए भी है 2026 में, क्योंकि हो सकता है 2027 में फॉर्म आए ना आए। तो आपके पास अगर मौका है, आपका अगर मन है, चाहत है कि हम भी टीचर बन सकते हैं, तो आपको डीएलएड कर लेना चाहिए। अलग बात है कि 2 साल 3 साल में नहीं बने, लेकिन 10 साल बाद भी आप बनने के हकदार होंगे टीचर। ठीक है, तो ये चीज फायदा होता है ये कोर्स करने का, डीएलएड करने का या बीएड करने का। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है नीचे तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट रह गया नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिए जिनको पता नहीं कि डेट बढ़ चुका है। डेट बहुत कम दिया गया था,
11 दिसंबर से 24 दिसंबर ही दिया गया था, लेकिन अब 24 जनवरी कर दिया गया है। बहुत लंबा समय आप लोग को दे दिया गया है, आराम से फॉर्म को भर लीजिए। और एग्जाम का अगर हम बात करें, इसका एग्जाम कब होगा, तो अभी से कम मतलब जब फॉर्म ही भरा रहा 24 तक, तो कम से कम तो 1 महीना बाद एग्जाम होना चाहिए इसका। और इसका एग्जाम लगभग फरवरी हमको लगता है कि अब पार कर जाएगा, क्योंकि डेट जो बढ़ गया है इसके कारण पूरा जो है उसका सिस्टम हैंग हो गया है। ठीक है, जो एग्जाम वो 10 जनवरी से बोला था एडमिट कार्ड दे देंगे, वो तो आएगा नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो ये आपका एग्जाम फरवरी के बाद ही होने का संभावना है। तो जितना भी समय आपके पास बच रहा है, इस समय में आप अच्छे से पढ़ें, यानी कि सिलेबस का ज्ञान थोड़ा सा ले लें, समझ लें। और जब एग्जाम में बैठे तो वहां ये नहीं लगे कि थोड़ा सा और मेहनत करते तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाता, उतना मेहनत अभी जरूर कर लीजिए। ठीक है, घर पर अगर आप हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन पूरा सुविधा आपको हम दे ही दिए हैं, आराम से आप यहां से क्लास भी कर सकते हैं, बैच भी आपके सामने आ चुका है। मतलब संपूर्ण तैयारी आपका करा दिया जाएगा, आपका एडमिशन तक हम लोग साथ रहेंगे, आराम से आप एडमिशन भी ले लेंगे किसी न किसी कॉलेज में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जुड़ जाइएगा। अगर कोई अपडेट लेना चाहते हैं, बहुत सारा अपडेट हम देते रहते हैं, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ऐसे आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम पर, आनंद स्टडी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको फ्री में चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा अपडेट हम दिया करते हैं। तो चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको हम दिए वो समझ में आ चुका होगा। जानकारी यही था, इसको संक्षिप्त में अगर बताना चाहें तो आप लोग का समय सही है। अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, आगे चल करके रास्ता आसान हो जाएगा आप लोग का। डीरेट कर लीजिए 2026 से 28 का सेशन में, काफी बढ़िया रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।